हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ एसएन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ सैफुल्लाह। हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड जीमेंस में सवाल भी पूछा जा चुका है, और इस टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे तो इसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल कई क्वेश्चंस रहेगा जो आपको सोल्व करना है, और इसके आगे भी मैग्नेटिज्म वगैरह भी पढ़ेंगे तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और देखिए, इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं ताकि आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होगा इसके बेसिस पर जो सवाल पूछा जा चुका है या फिर पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम में हो चाहे वो जीमेंस के एग्ज़ाम में। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या चीज़। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो आप समझते हैं, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। देख, एक चार्ज हमने लिया, एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज हमने लिया Q0, ठीक, ये Q0 चार्ज है, और एक चार्ज हमने लिया Q1, 2 पॉइंट चार्जेस है। ये दोनों को हमने रखा R1 डिस्टेंस पर, मान लिया। अब ये दोनों के बीच फोर्स पैदा होगा, जो फोर्स पैदा होगा वो फोर्स कैसा होगा, वो होगा रिपल्सिव फोर्स। ये होगा रिपल्सिव फोर्स, इसके मान लिया F1, ये F1 रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन हुआ। अब इसी तरीके से एक और फोर्स, एक और चार्ज हम लेते हैं, ठीक, एक चार्ज और लिया हमने, ये Q2 लिया जो R2 डिस्टेंस पर रखा गया। Q0 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R2 है। अब ये दोनों के बीच में भी जो फोर्स पैदा होगा वो क्या होगा, वो पैदा होगा F2 फोर्स पैदा हो गया। फिर इसी तरीके से हमने क्या किया, एक और चार्ज लिया Q3, फिर ये इसके बीच इसको हमने रखा R1 डिस्टेंस पर, तो ये हुआ आपका जाकर के F3 फोर्स। मतलब ये चीज़ है कि एक चार्ज है और उस पर अलग अलग चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो ये होता है कि ये सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं एक चार्ज पर, एक पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, सब का हमें नेट निकालना है। तो सबका जो नेट निकलता है F नेट फोर्स जो निकालेंगे हम, तो वो क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा तमाम फोर्स का, हर फोर्स का, F1 प्लस F2 प्लस F3। अब देखिए, यहाँ पर ये जो चार्जेस है Q1, Q2, Q3, इससे ज़्यादा भी चार्जेस हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही चार्जेस हो। कई चार्जेस, जब एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, बहुत सारे चार्जेस जब की वजह से एक चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो उसका नेट निकालने के लिए जो तरीका होता है वो वेक्टर एडिशन करते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3। ये बात याद रहना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से, यानी जो नेट निकालेंगे हम तो वो F नेट इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, ये अगर Q1 और Q0 यही चार्जेस है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F1 होगा। अब Q2 आ गया और Q3 भी आ गया, तो क्या Q1 के जरिए जो फोर्स लग रहा है F1, तो क्या F1 पे कोई इफेक्ट होगा Q2 और Q3 का, तो जवाब इसका है नहीं लगेगा। चाहे Q2 हो या Q3 हो या ना हो, मौजूद प्रेजेंस हो या नहीं रहे, तो ये क्या होगा कि इसका कोई भी असर F1 पर नहीं होगा, F1 का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। F2 आ जाए, F3 आ जाए, F4 आ जाए, नहीं बदलेगा। इसी तरह से F2 भी नहीं बदलेगा F1 और F3 की वजह से। तो सब जो फोर्स है वो एक तरीके से इंडिविजुअल फोर्स लगा रहा है एक चार्जेस पर, हर कोई फोर्स लगा रहा है। तो ये चार्ज है और इसकी मौजूदगी की वजह से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर इस पे कोई असर, ये दोनों की वजह से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात याद रखना है। ऑल फोर्सेस डू नॉट नेसेसरली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी याद रहना चाहिए कि तमाम फोर्स जो है वो फॉलो नहीं करता प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो कैसे, अभी हम समझते हैं। तो इस पॉइंट को आप लिख लेंगे, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे कि नेट फोर्स ऑन ए चार्ज कैन बी फाउंड बाय वेक्टर एडिशन
ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ईच ऑफ दिस चार्जेस एज इफ दे वर एक्टिंग अलोन। मतलब इस तरीके से लग रहा है जैसे एक सिंगल ही चार्ज है जो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, वो एक एक्टिंग अलोन। नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अगर दूसरा चार्जेस मौजूद है तो वो उसका जो नेट फोर्स आ रहा है वो अनअफेक्टेड होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब F1 का वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा F2 और F3 आने की वजह से, F1 ही रहेगा। अब ओवरऑल जो नेट फोर्स निकालेंगे हम वो F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा। समझ में आ गया ये बच्चों? देखिए, तो द फैक्ट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ईच फोर्स इज इंडिविजुअल एंड नॉट अफेक्टेड बाय द अदर फोर्सेज ऑन पार्टिकल। यानी एक पार्टिकल पर अगर फोर्स लग रहा है तो सब वो एक इंडिविजुअली फोर्स लगा रहा है, और उसका नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी का वेक्टर एडिशन कर देंगे, और हर चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जैसे हमने कहा एक बात कि ऑल फोर्सेस डू नॉट नेसेसरली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किस तरीके से, जैसे इसका आप समझिए एग्जांपल, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हम एक ब्लॉक लेते हैं 10 kg का, ठीक। अब इस पर हम नॉर्मल फोर्स निकालेंगे तो हम जानते हैं कि इधर लगता है mg लगता है, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स हो गया 10g हो गया, मतलब 100 न्यूटन हो गया, ठीक। अब इसी ब्लॉक पर एक फोर्स, और ये 10 kg का ब्लॉक है, और एक फोर्स हम इस नीचे की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स जो है आपका 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। तो हम नॉर्मल निकालेंगे। अब जो नॉर्मल निकलेगा एन डैश, तो क्या हो जाएगा, तो mg तो हो गया और एक फोर्स और लग रहा है, तो वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। आपको ये बात मालूम है, मतलब mg प्लस 40, तो दैट मीन्स 100 आया था, 100 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 140 न्यूटन। तो ये बात समझ में आ गया आसान तरीके से। ये देखिए, ये फोर्स आने की वजह से नॉर्मल पर क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा, लेकिन इस तरीके इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इसमें इस तरीके से नहीं होगा। ये बात याद रखना है, इसमें कोई भी असर नहीं पड़ता है। और ये भी याद रखना है कि ऑल फोर्सेस डू नॉट नेसेसरली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर? तो सुपरपोजिशन बात समझ में आ गया। सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि एक किसी पार्टिकल पर बहुत सारा चार्जेस, एक चार्जेस है उस पर बहुत सारा चार्जेस फोर्स लगा रहा है, यानी सुपरपोज हो गया वो। तो सुपरपोज होने की वजह से उसका जो वेक्टर एडिशन होगा वो आपका हो जाएगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालने के लिए तमाम फोर्स को, हर फोर्स को हम उसका वेक्टर एडिशन कर देंगे। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि आपको वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर आने के लिए आप मालूम है कि दो वेक्टर जब दिया रहे, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और एक थीटा है, ठीक है, एंगल, तो इसका नेट निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको मालूम है नेट निकालने के लिए, बस ये एक सिंपल सा फार्मूला याद रखिए। अब देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे हम क्या है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक क्या है, एग्जांपल सब हम समझ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो है ए ए ए। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें क्या कहा गया कि 3 चार्ज को रखा गया, सब पॉजिटिव चार्ज है हर वर्टेक्स पर। कह रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। सी पे मौजूद जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए ये बात को आप समझिएगा अच्छी तरीके से कि ये क्या है, ट्रायंगल है आपका, ठीक। अब ये ट्रायंगल पे 3 चार्जेस है, एक प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है, 3 कॉर्नर पर 3 चार्जेस है। अब क्या है कि देखिए सी पर निकालना हमें नेट फोर्स, तो हम देखेंगे कि ए के जरिए सी पर जो फोर्स लग रहा है और बी के जरिए सी पर फोर्स लग रहा है तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए यहाँ ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। तो सी पर हम देख रहे हैं, तो सी पे जब हम देखेंगे तो क्या हमें नज़र आ रहा है कि ए के ज़रिए सी पर जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। रिपल्सिव फोर्स जो होगा
ये रिपल्सिव फोर्स है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब इसी तरह बी के जरिए सी पर जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में जाए क्योंकि रिपल्सिव है, तो वो क्या होगा, एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब दोनों का मैग्नीट्यूड हम देखते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ए है, तो ये भी Q और Q हम लोग कूलम्स लॉ के जरिए जानते हैं कि एफ सी ए इज इक्वल टू जो हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो Q स्क्वायर, और डिस्टेंस A है तो क्या हो गया A स्क्वायर, ये हो गया एफ सी ए। अब इसी तरीके से एफ सी बी यानी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी के जरिए जो फोर्स निकाल रहे हैं तो सेम मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का हमने क्या मान लिया, F मान लिया। क्लियर ये बात। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये बात को समझना है। ये देखिए ये एक फोर्स F इधर लग रहा है, ये एक फोर्स F इधर लग रहा है, ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए F मान लिया। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री होता तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 60 हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। अब इसका नेट निकालेंगे हम, तो एफ नेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला भी बताया था आपको कि दो वेक्टर जब रहेगा तो दोनों का, देखिए दोनों का जब मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट उसका 20 से पास हो गया। एकदम क्लियर, ये बात याद रखना। तो देखिए एफ स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इंटू एफ कॉस 60 डिग्री। क्लियर। एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। कैंसिल हो गया, एफ स्क्वायर तो कितना हो गया, √3f स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, √3f। ये बात समझ में आ गया, √3f आया। और जब ये √3f आया, देखिए बनाना बड़ा आसान है, समझने में जो वक्त, समझाने में जो वक्त लग रहा है और समझने में लग रहा है, बाकी आप तुरंत इसे बना सकते हैं। f, तो f का मैग्नीट्यूड यहाँ पर हम क्या लिखा था, f का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो f माना था KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो हमारा नेट फोर्स जो आ गया √3 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये पहला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप समझ गए अच्छे तरीके से। तो फोर्स का डायरेक्शन देखना है और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वेक्टर का इस्तेमाल करना है, वेक्टर का यूज करना है, रिजल्टेंट का इस्तेमाल करना है आपको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल समझे। देखिए हम क्या किया, फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया, -q प्लस q, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि फाइंड दी नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स A, मतलब A पे जो मौजूद चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए क्या किया, समझने वाली बात एकदम आसान है। A यहाँ पर मौजूद है, ये -q है, ये +q है और ये +q है, बस समझना है। अब बताइए -q प्लस q, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, फोर्स का ऐसा नेचर होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव होगा। तो अट्रैक्टिव का फोर्स इस तरफ गया, ठीक है, ये A है, ये C है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू C हो गया। अब ये B के जरिए ये भी क्या होगा, ये भी अट्रैक्टिव होगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। क्लियर। अब इसका अगर हम इस तरीके से पॉइंट से फोर्स को शो कर दें, FAC और FAB, ठीक। अब दोनों का देखिए क्या, दोनों का जो डिस्टेंस है, सबका जो साइड है इसका वो A है। तो अब क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्टेंस सेम है। FAB का वैल्यू क्या होगा, FAB का वैल्यू हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। FAC का वैल्यू क्या होगा, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। एंगल कितना है, 60 डिग्री होगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एंगल 60 डिग्री होता है। तो अभी इसी तरीके का एग्जाम्पल जो हम लोगों ने समझा, इसमें हम लोगों ने क्या समझा, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले लिया, F के बराबर। तो F के बराबर लिया, तो जब इसका रिजल्टेंट निकाला था नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या आया था, √3f, यानी 60 डिग्री एंगल पे जब मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो उसका डायरेक्टली वैल्यू आएगा √3f। तो √3 और f का वैल्यू क्या हो गया, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर।
ये समझ गए आप ये एग्जांपल आसान तरीके से। चलिए अब दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। देखिए एक स्क्वायर लेते हैं हम, ठीक, एक स्क्वायर लिया। स्क्वायर का साइड चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब इसे हमने मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया। क्लियर ये बात। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। अब हमने कहा ये चीज़ कि फाइंड नेट फोर्स ऑन सी ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी पे जो मौजूद चार्ज है उस पे हमें क्या निकालना, उस पे हमें निकालना है नेट फोर्स। तो अब ज़रा गौर करें आप, देखिए एक ये डायगोनल हो जाएगा। अब किस तरीके से समझना है, सी पर मौजूद चार्ज है, तो देखिए यहाँ पर सी है, सी पे मौजूद चार्ज माइनस क्यू है, तो डी और सी पे फोर्स लगेगा ना, तो प्लस और माइनस है तो कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा या रिपल्सिव लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो अट्रैक्टिव होगा। ये हुआ अट्रैक्टिव, यानी ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। ये भी और ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। क्लियर ये बात, ये दूर नहीं जा रहा है, अट्रैक्शन वाला हो रहा है। ये चला गया, अट्रैक्शन हो गया। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, ये भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो एक फोर्स इधर भी जाएगा। तो मतलब तीन फोर्स आया, एक आया फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, एक आया फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एक आया फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तीन फोर्स आया। अब यहाँ पर यह बात समझना ज़रूरी है कि एफ सी डी और एफ सी बी का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। कैसे, देखिए ये दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, साइड सेम हो गया। इसका निकालते हैं के क्यू स्क्वायर बाई साइड का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या हो गया, ए का स्क्वायर। तो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एक बात आप ये समझिए, ये बात समझना है कि यहाँ पर जो हमने चार्ज लिया, ये सी पर जो मौजूद चार्ज, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए सी के बीच का डिस्टेंस। तो ए सी क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, साइड इंटू √2, तो ए √2 हो गया। तो अब एफ सी ए अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू और क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो गया, Q1 इंटू Q2 और बाई ए √2 जो डिस्टेंस है बीच का, ए √2 उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। ये आ गया हमारा। अब देखिए अब क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना, नेट फोर्स निकालना, नेट। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ सी डी प्लस एफ सी बी प्लस एफ सी ए, मतलब ए के ज़रिए जो लग रहा है सी पर, बी के ज़रिए लग रहा है, डी के ज़रिए लग रहा है सी पर। क्लियर। तो सबसे पहले हम ये दोनों का निकालेंगे, इस तरीके से निकालना आसान होगा। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और बीच में कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री आ रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम है, तो इसको मान लेते हैं एफ, इसको भी मान लिया एफ। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो दोनों को एफ मान लिया, तो हम एफ नेट इसका निकाल लेते हैं। तो इसका एफ नेट निकालने के लिए क्या, एफ डैश नेट निकालने के लिए अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, कॉस कितना डिग्री होगा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। तो रूट एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर आ गया, तो √2 इंटू एफ हो गया। क्लियर ये बात, यानी √2 इंटू एफ का वैल्यू क्या था, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आया। इसका ये दोनों का मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब देखिए ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो आया हमारा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स है एफ सी है। तो जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या करते हैं, वेक्टर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ये रूल पता है आपको। तो अब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। नेट फोर्स जो हमारा आया, ये दोनों का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आया, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और एफ सी ए का वैल्यू क्या था हमारा, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, √2 प्लस 1/2, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए तो ये एग्जांपल भी आप समझ गए, नेट फोर्स निकालने का तरीका इजी वे में, आसान तरीके से। देखिए अब दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि अगर ट्रायंगल हो,
स्क्वायर हो, सर्कल हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए सेम हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, सेम हो। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब सेम होगा इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, और सब क्या है कि फाइंड द नेट फोर्स सेंट्रॉइड पर निकालें, सेंटर पर निकालें नेट फोर्स। तो हमेशा याद रखिएगा जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है तो सेंटर पर जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। अब कैसे, देखिए ये अगर इस पे चार्ज हमने लिया Q0 तो ये इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, सभी 120 डिग्री एंगल पे बढ़ जाएगा। अगर ये दोनों का सम निकालेंगे तो सेम निकलेगा वेक्टर, तो ये और ये वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गया, 0। क्लियर। अब यहाँ से ये समझिए, जैसे ये स्क्वायर है तो ये फोर्स लगाया इधर इस डायरेक्शन में, सॉरी ये फोर्स लगाएगा इस पे, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिस्टेंस सेम है, कैंसिल फोर्स। ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। जैसे अगर हम क्या है कि एक स्क्वायर लिया हमने, ये स्क्वायर लिया, इस पर रख दिया प्लस क्यू, यहाँ रखा प्लस 2Q। अब क्या है ये बात कि चलो यहाँ पर ज़रा बताइए आप हमें कि इस पे नेट फोर्स निकालिए, इसके सेंटर पर एक Q0 फोर्स है, उस पर आपको निकालना है नेट फोर्स सेंटर पे। तो देखिए Q0 पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को ज़रा हम देखें, 2Q के ज़रिए जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। इस 2Q के ज़रिए इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। चार्ज डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब यहाँ से डिस्टेंस है, मान लीजिए ये A है, ये है, A है, A है, तो ये A√2/2 हो जाएगा, A√2/2 हो जाएगा, आधा कर देंगे डायगोनल। तो अब क्या, ये भी डिस्टेंस सेम, ये भी डिस्टेंस सेम, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ से देखिए Q और Q0 के बीच, तो ये जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F' इसको मान लेते हैं, इसके और इसके बीच में लगेगा, F' मान लिया। तो अब क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम जब होता है, मैग्नीट्यूड सेम जब होता है वेक्टर का और डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वेक्टर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो नेट फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए, ठीक है। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और उसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ ले और उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करें पहले कि क्या होगा आंसर इसका। लिखा हुआ क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट चार्ज है Q1 exerts a force F upon another charge Q2 if one other charge Q3 be placed quite near to charges Q2 then the force that charge Q1 exerts on the charge Q2 will be, क्या होगा। मतलब कह रहा है ये सवाल कि एक चार्ज है Q1 एग्जर्ट्स कर रहा है F फोर्स चार्ज Q2 पर, यानी Q1 है और Q2 है, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है F, ठीक। फिर एक दूसरा चार्ज आता है, वन अदर चार्ज Q3 बी प्लेस्ड क्वाइट नियर टू चार्ज Q2 के करीब में एक दूसरा चार्ज आया, Q3, ठीक। Q2 और Q3 के बीच जो फोर्स लगेगा वो होगा, मान लीजिए F', इसको F' मान लेते हैं, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F' है। कह रहा है कि देन द फोर्स दैट चार्ज Q1 exerts ऑन द चार्ज Q2 विल बी, क्या होगा। तो हमने ये बात बताया था अभी कंसेप्ट में कि अगर कोई चार्ज आने की वजह से इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ये F। क्लियर ये बात, समझ में आ गया। ये मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, ग्रेटर देन F, लेस देन F, 0 नहीं, सिर्फ F के बराबर हो जाएगा। ठीक मारा हुआ है इस पर, देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3 इक्वल चार्जेस है आर प्लेस्ड एट दी 3 इक्वल चार्जेस
are placed at the corner of equilateral triangle. The force on a force charge Q kept at the centroid of this triangle. मतलब एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 3 चार्जेस है, Q है, Q है, Q है। कह रहा है कि एक फोर्स चार्ज जिसको Q रखा गया है सेंटर पर, तो सेंटर पर इस पर नेट निकालें। फाइंड द फोर्स ऑन फोर्स चार्ज, फोर्स चार्ज पर फोर्स निकाले, तो इसके ज़रिए फोर्स लगेगा, इसके ज़रिए फोर्स लगेगा, इसके ज़रिए फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा, 0। क्लियर ये बात? समझ में आ गया ये क्वेश्चंस? पॉज करके क्वेश्चन से खुद पढ़ें और ख़ुद बनाएं, समझ में आता जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझें अच्छे तरीके से। क्वेश्चन ये है कि चार्जेस 5.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम माइनस 2 ये 3 चार्जेस दिया हुआ है जो फिक्स्ड है एट 3 कॉर्नर्स ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 कॉर्नर से ए बी सी ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज एट सी ड्यू टू द रेस 2, यानी 2 की वजह से सी पर जो फोर्स लग रहा है उसका हमें उस इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखिए इस कुछ इसको समझने के लिए एकदम आसान सा, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमने बना दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और उसके बाद ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये क्या हुआ? सी हुआ, ठीक। ए बी सी हुआ। अब सब हर का एंगल 60 डिग्री होता है, ये बात आप जान रहे हैं। ए पर कौन सा चार्ज रखना है? ए पे रखना 5 इंटू 10⁻⁻7, बी पे रखना है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और सी पे रखना है 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। रख दिया। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर होगा। क्लियर ये बात? अब देखिए क्या है, फोर्स देखते हैं। बी के ज़रिए सी पर जो फोर्स लगेगा और ए के ज़रिए जो सी पर फोर्स लगेगा, तो ए के ज़रिए सी पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा, प्लस प्लस है तो इस डायरेक्शन में जाएगा। चलाइए ये इस डायरेक्शन में, एफ सी ए हो गया ये, ठीक। अब यहाँ पर आए आप, बी और सी प्लस और माइनस है तो क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो हो जाएगा एफ सी ड्यू टू बी। क्लियर ये बात? मतलब कि अब देखिए ये कितना डिग्री हुआ? ये 60 डिग्री होता है, तो ये दोनों के बीच ये 2 वेक्टर आया जो फोर्स, इसके बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो एक आया जा करके, एक आया इस तरीके से एफ सी ए और एक आया इस तरीके से एफ सी बी। क्लियर? तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रिजल्टेंट कितना है? एंगल कितना है? 120 डिग्री है। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो एफ सी ए पहले एफ सी बी का वैल्यू निकालेंगे हम। तो एफ सी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एफ सी ए निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2। तो सी ए है तो ए का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁷ और सी का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁷। 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 इंटू 10⁻⁷ बाई आर का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। और ये सोल्व करने का तरीका हम पहले के लेक्चर्स में आपको सिखा चुके हैं कि किस तरीके से सोल्व करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स के जरिए। इसका आंसर आएगा 0.18 न्यूटन। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे एफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, 9 इंटू 10⁻⁹, के का वैल्यू के इंटू Q1 का वैल्यू क्या ले लेंगे? माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और सी का वैल्यू जो है 1 इंटू 10⁻⁻7 और डिस्टेंस तो सेम है, के Q1 इंटू Q2 बाई न्यूकुलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 5 इंटू 10⁻⁻2। इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.09 न्यूटन। ये आप सोल्व करके देख लीजिए। अब इसके बीच का रिजल्टेंट निकालना है, इसके बीच का रिजल्टेंट हमें निकालना है, यानी ये दोनों के बीच से पास होगा एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम नहीं आया है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आया। तो अब ये हमारा होगा एफ नेट। एफ नेट निकालने का तरीका क्या है? फॉर्मूला जानते हैं वेक्टर का फॉर्मूला, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a की जगह पे वैल्यू कितना है? 0.18 का स्क्वायर प्लस 0.09 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.18 इंटू 0.09
इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 120 डिग्री का वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो -1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको आप लोग जब सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.16 न्यूटन। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया 0.16 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। ये आप सोल्व कर लेंगे इसे। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। अब दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, दूसरा एग्जांपल्स आपका क्या है? दूसरा एग्जांपल्स आपका ये है कि 6 चार्जेस Q each are placed at the corners of a regular hexagon। मतलब एक हेक्सागोन है, ये क्या है? हेक्सागोन है, हेक्सागोन है, ठीक है, एक हेक्सागोन है, 6 चार्जेस हेक्सागोन। हेक्सागोन का फिगर बना लेते हैं। 6 चार्जेस रखा हुआ, प्लस Q, Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, ये चार्जेस रखा हुआ। केप्ट एट दी ऑफ साइड ए, सबका साइड का वैल्यू क्या दिया हुआ? ए। एक मिनट। 6 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ ए साइड ए। फोर्स ऑन ए चार्ज Q केप्ट एट ए सेंटर ऑफ ए हेक्सागोन। चार्जेस Q केप्ट एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन, यानी एक चार्जेस Q को रखा गया सेंटर पर, तो फोर्स हमें बताना है। अभी हम बताया था सेंटर पर रख रहे हैं, तो देखिए हर तरफ सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके ज़रिए जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके ज़रिए जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके ज़रिए जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में, इसके ज़रिए लगेगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात? इसके ज़रिए जो लगेगा इस डायरेक्शन में, इसके ज़रिए लगेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर ये बात? 6 फोर्स आ गया। अब देखिए सब का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम, कैंसिल, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम, कैंसिल। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर है बात? तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, 0। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोगों को क्वेश्चंस दिया जाएगा बनाने के लिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा इसी के बेसिस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो सवाल जी मेंस में पूछा गया है पिछले 2009 या 2004 वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक के ऊपर। तो ये टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, अच्छे से समझ लें, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आएगा उस पर हम सवाल आपसे ये कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे, और वो भी लेक्चर्स देखना ज़रूरी है। और इस लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद आप नोट्स ज़रूर बनाएं, कॉपी पेन ले करके आप हमेशा बैठे रहें और नोट्स बनाते जाएं, और एक एक क्वेश्चन जब आपको समझ में आता जा रहा है धीरे धीरे उसको भी साथ साथ उतारते चलें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।